हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27 फ्रेंड्स। मैं चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के आंसर की, जो कि शिफ्ट 2 को आपका एग्ज़ाम हुआ था एजुकेशन और लॉ डिपार्टमेंट का। तो हम लोग एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट यानी कि जनरल पेपर यानी कि जनरल क्वेश्चंस जो कि 1 से 30 तक पूछे गए थे, और पार्ट 2 यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम लोग एजुकेशन के सारे क्वेश्चंस को, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस है, उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर हम लोग टेंटेटिव सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाकी अंतिम आंसर की जो होगा आपका आयोग द्वारा ही सर्वोपरि होगा। तो देखिए, ये जो एग्जामिनेशन पेपर है कल का है 28 नवंबर 2021 का, शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 में लॉ और एजुकेशन दो पेपर, और कई भी स्ट्रीम थे, लेकिन लॉ एजुकेशन इस तरीके से कई स्ट्रीम के पेपर थे। तो उसमें ये एजुकेशन का पेपर है, जिसके पार्ट फर्स्ट में जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के पूछे गए थे 1 से 30 क्वेश्चन तक, और पार्ट 2 में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट 70 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपकी फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न टिल ईयर 2020, यानी वर्ष 2020 तक माफ कीजिएगा, भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है 6 राष्ट्रपतियों को जो है कि भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जीएस है, ये इसके जो जीएस के क्वेश्चंस है, ये सारे पेपर में जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम चल रहा हो, चाहे वो आपका आरओ समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आने वाला, या कोई भी एग्ज़ाम है, सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमने पिछले दिनों देखा था, इसमें जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो नेट में एज इट इज़ हूबहू पूछ लिए गए थे। तो ये जो पेपर का मीडियम है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कैसा, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो 6 राष्ट्रपतियों को जो है भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। उसके बाद मिला है आपको राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर उसके बाद मिला है जाकिर हुसैन जी को। फिर अब्दुल कलाम जी को मिला है। फिर वीवी गिरी जी को मिला है, और प्रणब मुखर्जी जी को मिला है। यानी टोटल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न अवार्ड जो है दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ड्यूरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इज फ्रॉम, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, यानी कि 75वीं वर्षगांठ, जो कि 15 अगस्त 2022 को पूरी हो रही है। यानी कि भारत की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त 2022 को। उसके उपलक्ष्य में जो है, उससे 75 सप्ताह पहले, यानी 75 वीक्स पहले जो है, यानी कि 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम में जो है, साबरमती आश्रम में जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, वहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को इन्होंने लॉन्च किया है। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल है क्या, तो यह पहल जो है आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। यानी कि इसमें कई नीतियों और जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में जो है कि व्याख्यान दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 और स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है 137% की वृद्धि की है इन्होंने। कितने परसेंट की, 137% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लियोन मेंडोंका किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से संबंधित है। लियोन मेंडोंका जो है
शतरंज से संबंधित हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो लियोन, इनका पूरा नाम है लियोन ल्यूक मेंडोंका। इनका पूरा नाम है लियोन ल्यूक मेंडोंका। और इन्होंने जो है कि ये 67वें जो हैं इंडियन हैं, भारतीय हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है ग्रैंड मास्टर जनवरी 2021, यानी कि चेस का ग्रैंड मास्टर जो होता है जनवरी 2021 का, उसको इन्होंने क्वालिफाई किया है, मतलब उसे इन्होंने जीता है। तो इसलिए इनका नाम जो है शुमार हुआ है, क्योंकि ये सबसे यंग भी हैं और 2006 में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है झांसी में जो है आपका स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया गया जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग? कौन सा इनमें से लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है लिसनिंग लेवल। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ये देना चाहता हूँ, जो मेमोरी लेवल है उसके जो संपादक हैं या रचयिता हैं हर्बर्ट को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल का प्रतिपादक हंट को माना जाता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो प्रतिपादक है मॉरिसन को माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये तीनों हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल, इनके प्रतिपादक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में, नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, तो लिसनिंग लेवल कोई भी टीचिंग का लेवल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माफ कीजिएगा, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? यानी कि इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है एक्सपेरिमेंट मेथड में, यानी प्रयोगात्मक विधि में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस? जो गुड हाइपोथेसिस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो देखिए, जो भी परिकल्पना होनी चाहिए उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी सामने वाले को पढ़ने में एक बार में ही चीज़ों को समझ में आ जाए, और जो भी आपकी हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी उसको एक्सप्लेन किया जा सके, उसकी व्याख्या की परीक्षणीयता को की जांच की जा सके। यानी ऑप्शन नंबर दोनों सही हैं, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होंगे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए और टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, दोनों गुण विद्यमान होने चाहिए गुड हाइपोथेसिस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जो आपका कुशीनगर में फाजिल नगर ब्लॉक है, कुशीनगर में जो फाजिल नगर ब्लॉक है वहाँ पर जो है फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, यानी कि प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है, और ये अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा इसको स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा सही से मैच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है सही मैच नहीं है। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो AICTE है उसकी स्थापना आप नवंबर 2015 में हुई थी, माफ़ कीजिएगा नवंबर 1945 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं करेक्टली मैच हैं, यानी कि UGC की स्थापना 1956 में हुई है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई है, और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेज की स्थापना जो है 1969 में हुई। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं सही मैच्ड हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी जो है मिस मैच्ड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है था, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विसेज, यानी कि कौन सी ईमेल सर्विसेज नहीं है। तो देखिए, जीमेल ईमेल सर्विस है, याहू भी है, आउटलुक भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा नेट स्केप, कोई भी ईमेल सर्विस नहीं है। नेट स्केप आपका क्या है? एक तरीके का वेब ब्राउज़र है। नेट स्केप क्या है? आपका एक तरीके का वेब ब्राउज़र है, ये कोई भी
ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू कंप्यूटर JPEG फाइल्स कंटेन, यानी कि जो JPEG फाइल्स होती हैं वो क्या कंटेन करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा ग्राफिक्स। इसका जो JPEG फॉर्मेट है इसको हम लोग माफ़ कीजिएगा, इसके ये क्या कंटेन करता है, ऑप्शन नंबर डी केवल ग्राफिक्स को कंटेन करता है, इमेज ग्राफिक्स। ठीक है, जॉइंट पिक्चर इमेज ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 13 इन बाइनरी नंबर सिस्टम हाउ मैनी सिंबल्स आर यूज्ड। तो देखिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, एक 0 दूसरा 1, यानी कि 0 का मतलब होता है ऑफ या 0 का मतलब होता है हाई, माफ़ कीजिएगा लो, 0 का मतलब होता है लो या क्लोज, और 1 का मतलब होता है ऑन या 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है, तो 0 और 1 कंप्यूटर जो है केवल 2 ही लैंग्वेज समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, या तो 0 या तो 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, 0 और 1, यानी 2 प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1 पेटाबाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, यानी 1 पेटाबाइट कितने के बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1024 टेराबाइट TB। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सारी PDF और इसकी इमेजेस डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए 1 बिट जो है बाइनरी डिजिट है, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनते हैं, और यहाँ पर सारी यूनिट्स दी हैं, तो 1024 बाइट्स में 1 KB होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा गया है कि 1 पेटाबाइट में कितने 1 पेटाबाइट इज़ इक्वल टू, तो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और यही इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए बिंग, याहू और गूगल ये सारे सर्च इंजन्स हैं, लेकिन विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एपिडेमियोलॉजी डील्स विद, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजी है ये इसमें क्या हम करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से रिलेटेड है एपिडेमियोलॉजी। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ हेल्थ इवेंट्स इन पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी रिफर्स नॉट ओनली टू द नंबर ऑफ हेल्थ इवेंट्स सच एज द नंबर ऑफ केसेस मेनिंजाइटिस और डायबिटीज़ इन अ पॉपुलेशन, माफ़ कीजिएगा, बट ऑल्सो टू रिलेशनशिप ऑफ दैट नंबर टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि ये हेल्थ इवेंट्स हैं और स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्पीसीज इन अ न्यू एरिया इज कॉल्ड, यानी कि किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इकेसिस कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इकेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैचिंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें जो कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पाखल मध्य प्रदेश जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि पाखल के बारे में बताना चाहता हूँ। पाखल जो है आपका वारंगल तेलंगाना में पड़ता है, पाखल जो है आपका वारंगल तेलंगाना में इसकी लोकेशन है, तो यही जो है करेक्ट मिसमैच्ड है, सही से नहीं मैच किया गया है। यहाँ पर क्या बताना था, नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी बांदीपुर जो है कर्नाटका में है, राइट है। शिकरी देवी हिमाचल प्रदेश और डाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ये सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड मेनली ऑन द यूज़ ऑफ, यानी कि वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है जीवाश्म ईंधन के द्वारा हम अधिकांशतः विद्युत उत्पादन करते हैं। अगर हम बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो जीवाश्म ईंधन जलाने से 75.38%, ये 38% लिखा है, 75.38% जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जीवाश्म ईंधन से, यानी फॉसिल फ्यूल बर्निंग से। उसके अलावा अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें, यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करें, तो इनसे मिलकर 21.26% एनर्जी जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम लोग जनरेट करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है इटाई डिसीज किससे रिलेटेड है या किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कैडमियम की कमी से जो है इटाई रोग हो जाता है। और ये जो रोग जनरेट हुआ था ये टोयामा प्रीफेक्चर एक प्लेस है वहाँ जापान में, वहाँ से इसका उद्भव हुआ है इस रोग का, जापान में, टोयामा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य वर्क लीलावती इन अ पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है फैजी ने, अबुल फैजी ने जो है कि इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय जी जो है अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करने के लिए निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। अब काल क्रमानुसार की बात करें तो सबसे पहले वेद लिखे गए थे, वेद के बाद लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ, ग्रंथ के बाद लिखे गए थे आरण्यक, आरण्यक के बाद नंबर आता है उपनिषदों का, और उपनिषदों के बाद लास्ट में सबसे लिखा गया है वेदांग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है, 1 3 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है जियोग्राफिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है टॉलेमी ने, यानी इनका पूरा नाम था क्लॉडियस टॉलेमी, क्लॉडियस टॉलेमी इनका पूरा नाम है। और लगभग 150 AD में इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा, जियोग्राफिया को टॉलेमी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? तो सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था ओबेदुल्ला सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये देवबंदी लीडर में से एक थे जो कि 1913 से 1920 के बीच में ये आंदोलन चला था, 1920 के बीच में ये आंदोलन चला था, और देवबंदी लीडर्स में एक थे ओबैदुल्ला सिद्दीकी। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी को हम लोग तहरीक रेशमी भी कहते हैं, यानी तहरीक ए रेशमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी को। तो अब ओबैदुल्ला सिद्दीकी इसके राइट आंसर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का एक सदस्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर SR सेन जो है सरकारिया आयोग में एक सदस्य के रूप में थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन थे, हेड थे इसके हेड थे रंजीत सिंह सरकारिया। उसके अलावा बात करें तो बी शिवरमन और एक मेंबर थे रामा सुब्रमण्यम जो हैं एक मेंबर थे। तो इस तरीके से क्या है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर SR सेन सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत, सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत जो है, यानी लोवेस्ट विलेज लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या है ग्राम सभा, फिर ग्राम समिति, न्याय पंचायत, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई रोशनी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नई रोशनी स्कीम चलाई गई है वो किससे संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अल्पसंख्यक महिलाओं से, यानी वुमेन ऑफ माइनॉरिटी से संबंधित है। इस स्कीम को 2012-13 में लॉन्च किया गया था, जो कि माइनॉरिटी वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को दुनिया का स्वर्ण या बुलियन गर्थ कौन लोग कहते थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रोमन कहते थे, रोमन या पोर्टुगीज़ कह सकते हैं। सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था प्लिनी द एल्डर ने लगभग 77 CE, AD नहीं है, CE में जो है रोमन या पोर्टुगीज़ कह सकते हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्थ कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब जीएस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, हु अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज प्रीवियसली नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में
कौन सा बैंक जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारतीय स्टेट बैंक को, यानी आज का जो एसबीआई है उसे सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1955 में इसका नाम बदल के एसबीआई रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे में है, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। तो ये थे एजुकेशन के पेपर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के 30 क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन जो कोर पेपर ऑब्जेक्शनल सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जब आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यहाँ सारी देखिए कंटेंट पड़े हुए हैं। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, रिसेंटली एडेड यूजीसी नेट पेपर एनालिसिस 2020 का, जो पिछले साल का मतलब लास्ट में कोविड से पहले जो पेपर हुए थे उसकी आंसर कीज पड़ी हुई हैं। न्यू जॉब्स वैकेंसीज रिक्रूटमेंट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कंटेंट पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप जो है कि सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। कॉमन टॉपिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ईवीएस की प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ नेट साइकोलॉजी एजुकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। तो एक बार जरूर चैनल को पर विजिट करिए, आपको कंटेंट अच्छे लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजीसी नेट एजुकेशन, माफ़ कीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के आंसर की के साथ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।